एक छोटे से गांव में नैना नामी एक नन्ही बच्ची रहती थी। नैना को रंगों से खेलना, ड्राइंग करना, तस्वीरें बनाना बहुत पसंद था। एक दिन जब वो अपने कमरे में खेल रही थी, उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी, जिसके एक कोने में एक अजीब सी पेंसिल रखी हुई थी। पेंसिल पर चमकदार सितारों का निशान बना हुआ था। नैना ने हैरान होकर उसे उठाया और कहा, ये कितनी खूबसूरत है। नैना ने फौरन कागज पर एक छोटा सा फूल बनाया और जैसे ही उसने आखिरी लाइन मुकम्मल की, वो फूल कागज से निकलकर हकीकत में बदल गया। हाय अल्लाह, ये तो सचमुच की जादुई पेंसिल है। नैना की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। वो सोचने लगी कि इस जादुई पेंसिल से क्या क्या चीजें बना सकती है। सबसे पहले उसने एक रंगीन तितली बनाई और तितली उड़ने लगी। नैना ने मुस्कुराते हुए तितली को उड़ते हुए देखा और बोली, वाह कितनी प्यारी है। फिर उसने मजे का एक बड़ा सा केक बनाया और फौरन उसे खा लिया। वाह मजे का है, पर मैं इतनी बड़ी चीजें बनाने की बजाय कुछ शरारती चीजें बनाऊं। नैना ने सोचते हुए कहा। थोड़ी देर बाद नैना ने शरारत से सोचा, क्यों ना एक बंदर बनाऊं, वो मुझे हंसाएगा। उसने फौरन बंदर की तस्वीर बनाई। जैसे ही तस्वीर मुकम्मल हुई, बंदर कागज से निकलकर जिंदा हो गया। बंदर ने सामने आते ही उछल कूद शुरू कर दी। अरे ये क्या कर रहा है? नैना ने परेशान होकर कहा, लेकिन बंदर ने कोई बात ना सुनी। वो मेज पर चढ़ता, कुर्सियां उल्टाता, किताबें फेंकता और कमरे में हंगामा बर्पा कर देता। नैना हैरान और परेशान सोच रही थी अब क्या करे। फिर नैना को याद आया कि जादुई पेंसिल की चीजें रबड़ से मिट सकती हैं। उसने झट से रबड़ उठाई और बंदर की तस्वीर को मिटाना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने तस्वीरें मिटाई, बंदर छम छम की आवाज के साथ गायब हो गया। नैना ने सुकून का सांस लिया और कहा, हाय अल्लाह, ये तो बड़ा खतरनाक था। नैना ने सोचा, इस जादुई पेंसिल से हर चीज बनाना अच्छा नहीं होता। अगर कोई और चीज बनाई और वो भी ऐसी ही शरारती और खतरनाक हो गई तो क्या होगा। फिर उसे एक जबरदस्त ख्याल आया, क्यों ना एक खूबसूरत बाग बनाऊं। उसने खुश होकर कहा। नैना ने कागज पर एक बड़ा सा बाग बनाना शुरू किया। उसने सरसब्ज दरख्त, रंग बिरंगे फूल, तितलियां और एक खूबसूरत झील और बीच में एक प्यारा सा फव्वारा बनाया। जैसे ही उसने तस्वीर मुकम्मल की, बाग हकीकत में बदल गया। वाह ये तो कमाल हो गया, नैना ने खुश होकर कहा। लेकिन अब उसे एक और बात सताने लगी, इतने खूबसूरत बाग का क्या करूं, अकेली तो मजा नहीं आएगा। फिर नैना ने एक जोरदार आवाज लगाई, अरे सब दोस्तों जल्दी आओ मेरे बाग में। कुछ देर बाद उसके सारे दोस्त अरीना, अलीजा, ईशल, असवीरा और रोहान भागते हुए पहुंच गए। सब हैरान होकर बाग को देखने लगे। ये क्या है, ये बाग कहाँ से आया? रोहान ने हैरत से पूछा। ये जादू का बाग है, मैंने इसे अपनी जादुई पेंसिल से बनाया है। नैना ने सीना चौड़ा करके फख्र से बताया। सब दोस्तों ने बाग में घूमना शुरू किया। अरीना ने एक झूला देखा और फौरन उस पर बैठ गई। देखो मैं कितनी ऊंचाई पर झूल रही हूँ, अरीना ने खुशी से कहा। रोहान ने एक बड़ा सा आम का दरख्त देखा और बोला, वाह मैं इस पर चढ़ूंगा और आम खाऊंगा। लेकिन जैसे ही रोहान ने पहली शाख पकड़ी, दरख्त की शाख ने एक जोरदार छींक मारी। आछू! रोहान नीचे गिरा और सब दोस्त हंसने लगे। ये क्या हुआ? रोहान ने हैरान होकर पूछा। ये जादुई बाग है, यहाँ सब चीजें अपनी मर्जी से हरकत करती हैं, नैना ने हंसते हुए कहा। फिर अलीजा ने झील के किनारे एक छोटी सी कश्ती देखी और बोली, चलो कश्ती चलाएं। लेकिन झील में दाखिल होते ही कश्ती ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया, भाई मैं आराम कर रही हूँ, मुझे ना छेड़ो। सब दोस्त हैरत से हंसते हंसते लोट पोट हो गए।